हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जो प्रोसीजर हैं, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। वो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पूरी बुक उसको कवर करेंगे, जितने भी प्रोसीजर हैं उसमें 30-40 वो सब के सब अपन कवर कर लेंगे, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, जो सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी एग्ज़ाम मेरे हुए थे तो उसमें क्या हुआ कि मैंने डिफ़िकोग्राफी जो है उस प्रोसीजर को पढ़ा था 2-3 बार, ऐसी बात नहीं है पहले, लेकिन एंड में जाके मुझे लगा कि ये प्रोसीजर पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। बट वो प्रोसीजर उन्होंने 5 नंबर में पूछ लिया, तो 1-2 बार पढ़ा हुआ था, तो इस वजह से वो लिख दिया मैंने। बाकी लास्ट टाइम में मैंने उसको पढ़ नहीं पाया था ना, इतना टाइम नहीं था, तो इस वजह से। तो एक एक प्रोसीजर अपन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो पूरे के पूरे अपने को पढ़ने पड़ेंगे अगर अच्छे परसेंटेज चाहिए, पास होना है तो। ठीक है, तो सबसे पहला अपन स्टार्ट करें रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, है ना। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी अलग है, आरजीयू अलग है, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम वो सिस्टो यूरेथ्रोग्राम वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी अलग चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, देखो, ये है एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ऑफ द यूरेटर्स एंड द रीनल पेल्विस कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी। तो किस किस चीज़ का एग्जामिनेशन है ये यूरेटर का है, जो अपनी किडनी से यूरिन लेके आते हैं ब्लैडर तक, उसका, प्लस रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस वो पार्ट होता है जो ग्लोमेरुलस वाले पार्ट या फिर जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनसे जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा यूरिन का, उसके बाद में जो यूरिन लेके आएगा जहाँ पे कलेक्ट होगा उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। वो वाला पार्ट सबसे पहले कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, उसके बाद में यूरिन है वो यूरेटर में आता है। ठीक है, तो ये अपना इस चीज़ का एग्जामिनेशन है। और इसमें कैसे करेंगे, बाय रेट्रोग्रेड इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि किसी के अगेंस्ट, मतलब जैसे आरजीयू में क्या करते हैं अपन, आरजीयू जो प्रोसीजर होता है उसमें रेट्रोग्रेड ही होता है वो भी। उसमें क्या करते हैं, अपनी यूरेथ्रा जो होती है उसके अंदर कैथेटर डालते हैं और उसमें यूरिन के ओपोजिट साइड, जैसे यूरिन तो बाहर निकलता है लेकिन अपन कॉन्ट्रास्ट कैसे देंगे, उसके ओपोजिट साइड अपन उसके पुश करेंगे अंदर, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। मतलब ओपोजिट साइड, कोई चीज़ बह रही है सामने और अपन उसके ओपोजिट साइड काम कर रहे हैं, तो उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। तो रेट्रोग्रेड इंजेक्शन देंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, कहाँ से देंगे, थ्रू द यूरेटर। यूरेटर कौन से, जो किडनी से लेके आते हैं ब्लैडर तक, तो उन यूरेटर के अंदर अपन देने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यह प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है विद सिस्टोस्कोप। तो सिस्टोस्कोप क्या होता है कि एक टाइप का कैमरा लगा होता है कैथेटर के साथ में, तो सिस्टोस्कोप के हेल्प से ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा और उसको इंसर्ट किया जाएगा पेशेंट के यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, यूरेथ्रा से होता हुआ फिर कहाँ जाएगा वो ब्लैडर में, और ब्लैडर के बाद में यूरेटर के अंदर उसको वहाँ पे रखा जाएगा, देन फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया पुश किया जाएगा। ये सिस्टोस्कोप गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी थोड़ा और देखते हैं। इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग स्मॉल कैथेटर को इंसर्ट किया जाएगा। एक छोटा सा कैथेटर है वो इंसर्ट करेंगे कि कहाँ पर, ब्लैडर में, और ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा से जाएगा ब्लैडर में। पहले यूरेथ्रा में डालेंगे फिर ब्लैडर में डालेंगे एट दी ओपनिंग। देन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अंडर फ्लूरोस्कोपी गाइड के पुश किया जाएगा टू विजुलाइज द यूरेटर्स एंड द किडनी पैथोलॉजी। तो किडनी की जो रीनल पेल्विस वाले कलेक्टिंग सिस्टम वाली पैथोलॉजी है और यूरेटर वाली जो पैथोलॉजी है उसको विजुअलाइज करने के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन डालेंगे यूरेटर के अंदर। ठीक है, तो कैथेटर कहाँ से जाएगा, देखो कैथेटर इसने बोला है, कैथेटर सबसे पहले जाएगा यूरेथ्रा में, है ना, जो यूरेथ्रा होती है उसके अंदर, यूरेथ्रा से जाएगा ब्लैडर में, ये स्टेप है उसके बाद में वो जाएगा कहाँ पे, यूरेटर के अंदर। तो यहाँ पे करने के बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो यूरेटर के अंदर पुश करेंगे अपन। अब इसने बोला है कि स्टडी को परफॉर्म किया जाएगा बाय यूरोलॉजिस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इस प्रोसीजर को कौन कौन परफॉर्म करेगा, यूरोलॉजिस्ट आएगा। ठीक है, जो किडनी स्पेशलिस्ट है, किडनी और पूरे के पूरे यूरेथ्रा है अपना, और ये जो KUB वाला पार्ट है पूरा, किडनी यूरेटर ब्लैडर, तो इससे रिलेटेड जो डॉक्टर है यूरोलॉजिस्ट वो आने वाला है। और कौन परफॉर्म करेगा, रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करेगा। किसके सुपरविजन में, मतलब किसकी देखरेख में, यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में, वो बताएगा उसको कैसे करना। तो इसमें देखो डायग्राम है, डायग्राम बता देता हूँ। देखिए ये है सिस्टोस्कोप, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है इसके आगे, छोटा सा एक पी साइज़ का कैमरा लगा होता है, बिल्कुल बारीक सा। ये यूरेथ्रा है, मेल की यूरेथ्रा, देखो आप देख सकते हैं यहाँ से ये सिस्टोस्कोप अंदर जा रहा है, और ये ब्लैडर से होता हुआ प्रोस्टेट वाले पार्ट से, देखो ब्लैडर में होता हुआ आगे यूरेथ्रा के अंदर, यूरेटर के अंदर जो ओपनिंग है वहाँ पे अपन इसको रखने वाले हैं। थोड़ा सा एकदम क्लियर यहाँ पे शो होगा, देखो
यहाँ पे आई पीस है देखने के लिए, आँख से देखने के लिए। यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट आँख लगाएगा। उसके बाद में फ्लेक्सिबल यूरेथ्रोस्कोप जो कि अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये यहाँ से ये ब्लेडर आ गया, ब्लेडर के अंदर ये यूरेटर आ गया, यूरेटर के अंदर अपने को यहाँ तक छोड़ा, रीनल पेल्विस तक इसको लेके गए। और यहाँ पे देखो एक स्टोन दिखा रहा है, यहाँ पे ये देखो स्टोन है। तो इसको देखने के लिए अपन वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये डायग्राम बना सकते हैं आप। अब इस प्रोसीजर को क्यों किया जाता है, इंडिकेशन क्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो रेट्रोग्रेड पैलोग्राफी करने के लिए साइन एंड सिम्टम कौन कौन से कब करी जाती है। तो देखो सबसे पहले इंट्रावीनस पैलोग्राम जब फेल हो जाए, आईवीपी के बारे में अपन नेक्स्ट या फिर आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आईवीपी अगर फेल हो रहा है, आईवीपी भी तो इसी के लिए किया जाता है ना, किडनी यूरेटर ब्लैडर के लिए, इनको देखने के लिए, इनकी पैथोलॉजी देखने के लिए, वो भी इसीलिए परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आईवीपी फेल हो जाए, वो प्रोसीजर फेल हो जाए, तो अपन इस कलेक्टिंग सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए ये रेट्रोग्रेड पैलोग्राफी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इंट्रा यूरेट्रल और इंट्रा पेल्विक फीलिंग डिफेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, मतलब इश्यू आ रहा है यूरिन के फीलिंग में इश्यू आ रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए अपन ये प्रोसीजर करते हैं। तो इंट्रा यूरेट्रल और इंट्रा पेल्विक फीलिंग डिफेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट में लेजाइन फिस्टुला को सस्पेक्ट करने के लिए, अगर कोई कैंसर सस्पेक्ट हुआ है, फिस्टुला अगर है, फिस्टुला मतलब किसी के साथ में ओपनिंग हो जाना, साथ में ओपनिंग इन द सेंस किसी के साथ में और ऑर्गन के साथ में कंबाइन कर लें, उसको बोलते हैं, मतलब दोनों के बीच में जॉइंट बन जाना एक टाइप से, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई लेजाइन हो जाए और फिस्टुला हो जाए तो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट के ट्यूमर व स्टोन्स को असेसमेंट करने के लिए, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई स्टोन है, ट्यूमर है, तो उसको सस्पेक्ट या सस्पेक्टेड है जो, उसको देखने के लिए, उसको असेसमेंट करने के लिए भी रेट्रोग्रेड पैलोग्राफी किया जाता है। उसके बाद में हेमेटूरिया और यूरेथ्रल स्टिंक्चर, हेमेटूरिया मतलब यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है, और यूरेथ्रल स्टिंक्चर मतलब जो यूरेथ्रा है अपनी, वो यूरेटर बोला, यूरेट्रल स्टिंक्चर। तो यूरेटर जो है, अगर स्टिंक्चर नैरो हो गए हैं, मतलब वो चिपक गए आपस में, पतले हो गए हैं, एकदम पतले इन द सेंस मतलब अंदर से उसकी वॉल जो है वो आपस में चिपक गई है, वो नैरो हो गया, तो उसको बोलते हैं स्टिंक्चर्स। तो अगर वो केस हो गया तो भी अपन इसको परफॉर्म करेंगे। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस कंडीशन में नहीं किया जाएगा, तो फॉलोइंग स्पेसिफिक सिचुएशन में प्रोसीजर को नोट बी डन बिकॉज ये पर्सन के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, देखो सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर किसी को है तो परफॉर्म नहीं करेंगे। कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर, जो कार्डियक और पल्मोनरी दोनों से रिलेटेड डिसऑर्डर अगर हो रखा है, हार्ट से और जो श्वसन तंत्र उससे रिलेटेड अगर हो रखा तो भी नहीं करना है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी तो सब में कॉमन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव मास इन दी ब्लैडर, मास का मतलब ट्यूमर वगैरह है ब्लैडर के अंदर और यूरेथ्रा के अंदर, तो भी नहीं करना, क्योंकि यूरेथ्रा से अपन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं सिस्टोस्कोप को और कैथेटर को डाल रहे हैं, है ना। यूरेथ्रा से तो जाएगा ना कैथेटर आगे यूरेटर तक, इसलिए वहाँ पे अगर मास है तो भी अपन उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट मीडिया से हाइपर सेंसिटिविटी है, किसी को एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, तो भी नहीं करेंगे। उसके अलावा एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, मतलब एक्यूट मतलब सीरियस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा है किसी को, तो भी नहीं करेंगे। नॉर्मल हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट है, पूरी तरीके से रुकावट आ रखी है यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा की बात क्यों कर रहे हैं अपन बार बार, क्योंकि अपने को जो कैथेटर है वो यहीं से डालना है, तभी तो आगे जा पाएगा कैथेटर। तो यूरेथ्रा के अंदर ही अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं डालेंगे, पार्शली है, नॉर्मल है तो चल जाएगा, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में स्टूल और गैस इन द इंटेस्टाइन, अगर प्रॉपर पेट साफ़ नहीं है पेशेंट का, स्टूल और गैस है इंटेस्टाइन के अंदर, तो इमेजिंग जब अपन लेंगे, इमेज लेंगे फ्लूरोस्कोपी से, तो प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, बाउल वो जो है वो क्लियर शो नहीं कर पाएंगे, है ना, विजिबल, वो बाउल में जो गैस होगी वो विजिबल हो जाएगी, उसको शेडो आ जाएगी। तो इसलिए स्टूल और गैस की है अगर, तो उस कंडीशन में भी ये परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। उसके बाद में आता है इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में बात करते हैं। फ्लूरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस और इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब। स्पोर्ट फिल्म डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऑन द स्पॉट किसी भी चीज़ की इमेज लेना, अपने को जैसे अभी चाहिए, तो फ्लूरोस्कोपी चलते चलते टाइम क्या करते हैं, बीच में उसके स्पोर्ट फिल्म जो डिवाइस होती है उसको इंसर्ट कर देते हैं और उससे तुरंत इमेजिंग ले लेते हैं, तो एक एक्सरे फिल्म मिल जाती है अपने को, एक टाइप से एक्सरे इमेज ले लेते हैं।
मतलब जैसे कोई सिचुएशन अपन ने देख रहे हैं, जैसे कहीं पे अपन स्टोन दिखा है और उस स्टोन की फ़िल्म लेनी है, इमेज लेनी है अपने को, तो फ्लूरोस्कोपी तो लाइव इमेजिंग करती है अपने, लेकिन अपने को तो डॉक्टर को दिखाना है कि यहाँ इस पॉइंट पे है, तो स्पॉट फिल्म लेनी पड़ेगी उस टाइम पे। तो फ्लूरोस्कोपी यूनिट की स्पॉट फिल्म डिवाइस, वो स्पॉट फिल्म होनी चाहिए साथ में अपने। उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जिसमें बीटाडीन आता है। उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया क्यों चाहिए? ताकि सुन करने के लिए, क्योंकि अपन कैथेटर यूरेथ्रा में डालने वाले हैं ओपनिंग के अंदर, इसलिए चाहिए। सिरिंज मोस्टली 20 ml की सिरिंज चाहिए। ग्लव्स चाहिए। सेडेटिव मेडिकेशन ताकि पेशेंट को एंजाइटी से वगैरह से रिलैक्स करवाया जा सके, उसको स्ट्रेस वगैरह हो तो प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि वो रिलैक्स नहीं कर पाता, तो उसके लिए सेडेटिव मेडिकेशन दी जाती है। स्टेराइल टावल लेंगे। सिस्टोस्कोप जो इम्पोर्टेंट है, जो अपन देखने के लिए जो डालते हैं, सिस्टोस्कोप भी लेंगे इसमें। और गोस लेंगे, सलाइन लेंगे, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो नॉन आयनिक हो सकता है, और लिग्नोकाइन जेली लेंगे। लिग्नोकाइन जेली एक टाइप से इसका काम करती है, लोकल एनेस्थीसिया का, तो ये सुन करने का काम लिग्नोकाइन कैनाइन जेली करते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट इसके अंदर काम में आने वाले हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा काम में लेंगे? जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने वाले हैं, कौन सा है? यूरोग्राफिन 60%। 60% का मतलब ये होगा कि उसके अंदर 60% तो यूरोग्राफिन है, और बचा जो 40% है वो वाटर हो सकता है या फिर अदर कोई सब्सटेंस हो सकता है। तो 60% का मतलब ये है कि उसकी कंसनट्रेशन 60% है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन के अंदर कंसनट्रेशन को बता रही है, 60% है, 20% है या फिर 99% है, तो उसके अंदर 99% वो चीज़ होगी जो अपन यूज़ में लेंगे। और यूरोग्राफिन का दूसरा नाम आयोएक्सोल होता है, ध्यान रखना। ओमिनीपैक भी बोलते हैं यूरोग्राफिन को। तो ओमिनीपैक, यूरोग्राफिन, 60, आयोएक्सोल, ये एक ही नाम है सबके। डोज कितने लेंगे? 10 to 20 ml फॉर ईच कलेक्टिंग सिस्टम, मतलब एक साइड में डाल लें तो 10 से 20 ml एक साइड में डालें, तो दोनों साइड मान लो आप, अगर दोनों साइड पूछ ले वाइवा में तो भी बता सकते हैं कि 20 से 40 ml। ठीक है, अब पेशेंट प्रिपरेशन देखते हैं कि पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे प्रोसीजर के लिए। तो पेशेंट को एग्जामिनेशन के 2 डे प्राइवेट, मतलब 2 दिन पहले लो रेसिड्यू डाइट। रेसिड्यू मतलब कम से कम जो चीज़ बचे, फीकल मैटर कम बचे उसका, मतलब उसको कम मल आए, ऐसी कोई डाइट उसको देंगे 2 दिन पहले। एंड ड्रिंक क्लियर लिक्विड द डे बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब जिस दिन एग्जामिनेशन है, जिस दिन प्रोसीजर होने वाला है, उस दिन उसको बोलेंगे कि सिर्फ लिक्विड वाली, क्लियर लिक्विड वाली डाइट लें, रोटी वगैरह नहीं खा गया है वो, मतलब तो क्लियर लिक्विड डाइट उस दिन देनी है उसको ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। बाकी 2 दिन पहले तो लो रेसिड्यू डाइट रखनी है। एग्जामिनेशन से पहले नाइट में एक लेग्जेक्टिव बिसाकोडाइल और कैस्टर ऑयल दिया जाए फॉर क्लिनजिंग एंड बाउल प्रिपरेशन, बिकॉज रेसिड्यू फीकल मैटर एंड गैस है वो ऑब्सिक्योर करेंगे इमेज को। तो एग्जामिनेशन, जैसे आज अगर एग्जामिनेशन है तो उससे पहली वाली जो नाइट है उसमें उसको बिसाकोडाइल जो पेट साफ करने वाली जो मेडिसिन है, या फिर कैस्टर ऑयल, रंडी का तेल जो होता है वो देंगे। क्यों देंगे? ताकि जो बाउल प्रिपरेशन है, जो उसकी इंटेस्टाइन है वो पूरी क्लियर हो जाए, उसके अंदर कोई भी रेसिड्यू फीकल मैटर नहीं बचना चाहिए और गैस वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैस आ जाएगी तो फिर इमेज लेंगे तो शैडो आ जाएगी उसके अंदर, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फास्टिंग को इम्प्लॉयड कराया जाए 4 to 6 आवर प्रायर टू द एग्जामिनेशन। पेशेंट मिडनाइट के बाद नो टू ईट और ड्रिंक की एडवाइस दी जाए। भाई पेशेंट को बोलेंगे कि 4 से 6 घंटे तो कम से कम फास्टिंग रखे एग्ज़ाम होने से पहले, है ना। और पेशेंट को मिडनाइट के बाद, मतलब आधी रात के बाद में ये कुछ भी खाने की पीने की सलाह नहीं देंगे, ये एडवाइस है उसको देने वाली। एग्जामिनेशन के 1 to 2 डे प्रायर ब्लड थिनर एंटीकोगुलेंट, मतलब ब्लड को पतले करने वाली जो एंटीकोगुलेंट आती हैं वो उसको नहीं देनी है। एंड डायबिटिक मेडिसिन को स्टॉप करवाना चाहिए। उसको बोलेंगे कि जो डायबिटिक मेडिसिन ले रहा है, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो डायबिटिक मेडिसिन ले रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो रोक दे, या फिर ब्लड को पतला करने वाली कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको भी बोलेंगे कि वो रोके उस चीज़ को 2 दिन के लिए पहले, एग्जामिनेशन होने से पहले। वुमेन अपनी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी को इन्फॉर्म करें, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर है तो फिर उसको इन्फॉर्म करेगी। और प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अवॉइड किया जाए बिकॉज रिस्क ऑफ रेडिएशन टू अनबॉर्न बेबी। भाई प्रेग्नेंट वुमेन का एग्जामिनेशन नहीं करना, क्योंकि जो अभी अनबॉर्न बेबी है पेट के अंदर उसको रिस्क हो सकती है रेडिएशन से। पेशेंट से कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिव हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, जैसे कोई पेशेंट के पहले भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं और उससे एलर्जी रही हो कॉन्ट्रास्ट की, तो उसके लिए फिर उसको बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो बता दे पहले। पेशेंट से प्रोसीजर के लिए कंसेंट ऑब्टेन करना, भाई कंसेंट तो सबसे पहली चीज़ है, अगर प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं तो कंसेंट उसका लेना ही लेना पड़ेगा। पेशेंट को ज्वेलरी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिमूव करवाना है एंड उसको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवाना है। मतलब जो एरिया अपना एग्जामिन करना है वहाँ से ज्वेलरी हटा दो, मेटेलिक ऑब्जेक्ट हटा दो, क्योंकि वो इमेज के अंदर आ सकते हैं, और उसको बोलेंगे हॉस्पिटल गाउन वो पहन लेगा।
प्रोसीजर से पहले पेशेंट को मैचुरेट करवाया जाए टू एम्प्टी द ब्लैडर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैथेटर वगैरह डालने वाले हैं तो अपन उससे पहले बोलें कि वो पेशाब कर लें, मैचुरेट करवा देंगे उसको। प्रोसीजर स्टार्ट करने से प्रायर होल प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया जाए। प्रोसीजर शुरू करने से पहले पूरा प्रोसेस समझा देंगे उसको कि क्या क्या होने वाला है उसके साथ में। अब बात करते हैं प्रोसीजर कैसे करेंगे। एक इंट्रावेनस लाइन आईवी लाइन को इंसर्ट करेंगे टू द पेशेंट आर्म। अगर नेसेसरी हो तो सेडेटिव मेडिकेशन शुड बी गिवन थ्रू द लाइन ताकि पेशेंट को रिलैक्स किया जा सके। तो इंट्रावेनस लाइन को पेशेंट की आर्म के अंदर अपन इंसर्ट कर देंगे। आर्म के अंदर इंसर्ट करने के बाद में जो सेडेटिव मेडिकेशन है, पेशेंट को एंजाइटी वगैरह हो रही है, वो डर रहा है, तो फिर सेडेटिव मेडिकेशन उसके अंदर दे देंगे आईवी के थ्रू ताकि पेशेंट है वो रिलैक्स रहे। अगर आईवी वो पता नहीं आपको आईवी आईएम ये, तो अपनी पेशेंट केयर वाली क्लास में आप पढ़ लेना इंजेक्शन टेक्निक, तो आपको समझ में आ जाए कि आईवी का मतलब क्या होता है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में प्लेस करेंगे, अब टेबल के ऊपर सुपाइन में रख देंगे एंड देन एब्डोमेन की स्काउट इमेज लेंगे। कौन से स्काउट इमेज लेंगे? यहाँ पे केयूबी लेंगे पेशेंट का। केयूबी लेंगे तभी तो देख पाएंगे ना उस एरिया को, तो केयूबी ले लेंगे ताकि बाउल प्रिपरेशन को इवेलुएट किया जा सके, मतलब बाउल प्रिपरेशन ठीक से हुई है नहीं है, या फिर गैस वगैरह है, फीकल मैटर है। अगर है तो फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं है कोई चीज़ सब ओके है तो फिर ले लेंगे उसको पेशेंट को। अगर बाउल में फीकल मैटर और गैसेस प्रेजेंट है देन नेक्स्ट डे के लिए एग्जाम को पोस्टपोन कर देंगे, तो नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दो उसको अगर बाउल में कोई गड़बड़ी चल रही तो। अगर बाउल प्रिपरेशन गुड है देन फिर यूरोलॉजिस्ट आ जाएगा एक सिस्टोस्कोप उठा करके और उसको अप्लाई करेगा उसके ऊपर जैलो कैन जेली एंड उसको यूरेथ्रा के अंदर डाल देगा। मैंने बताया था ना आपको, जो सिस्टोस्कोप है जो उसकी देखने वाली चीज़ जो है जिससे वो देखेगा, यूरोलॉजिस्ट उसको लेके आ जाएगा और उसके ऊपर जेली लगा देगा। कौन सी? जो एनेस्थीसिया देगी, एनेस्थीसिया वाली जेली अप्लाई करके उसको पेशेंट की यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट कर देगा। अब क्या करेगा, बाद में सिस्टोस्कोप को स्लोली एडवांस करेगा। कहाँ डालने वाला है वो? पेशेंट के ब्लैडर में, अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। तो अब सिस्टोस्कोप को वो स्लोली धीरे धीरे एडवांस करके ले जाएगा पेशेंट के ब्लैडर के अंदर, फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस के अंडर में। सिस्टोस्कोप प्लेसमेंट के बाद यूरोलॉजिस्ट इंसर्ट करेगा एक कैथेटर इनटू द ब्लैडर एंड उसको प्लेस करेगा यूरेटरल ओपनिंग पे। देखो सिस्टोस्कोप तो अपने रख दिया, उसने देख लिया, अब यूरोलॉजिस्ट क्या डालेगा इसके अंदर साथ में? कैथेटर। अब कैथेटर को एग्जैक्ट पोजीशन में तभी डाल पाएंगे ना जब हम देखेंगे कि भाई नली है वो क्लियर है कि नहीं, आगे जो पाथ है अपना वो क्लियर है कि नहीं, इसलिए जो सिस्टोस्कोप साथ में डाल रहे हैं। तो गाइड वायर जो है सॉरी जो कैथेटर है वो तभी तो सही से जा पाएगा ना एग्जैक्ट लोकेशन पर। तो सिस्टोस्कोप डालने के बाद में यूरोलॉजिस्ट ले रहा है कैथेटर को और कैथेटर लेके ब्लैडर में डाल रहा पहले तो, और ब्लैडर में डालने के बाद में यूरेटरल जो होती है, देखो यूरेटरल कौन सी, ये किडनी है अपनी, मैं थोड़ा नीचे बना के दिखाता हूँ इसको, यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखो ये तो अपनी किडनी है, यहाँ से ये यहाँ पे पार्ट आ गया मान के चलो ऐसे, ये किडनी है। तो इस यूरेथ्रा के अंदर वो लाने वाला लास्ट में, ये जो यूरेथ्रा है ना इसके अंदर वो कैथेटर को डालेगा। नीचे तो ब्लेडर आ गया, चलो ब्लेडर से होता हुआ आएगा वो और इसके अंदर घुसने वाले हैं वो। तो ये बोल रहा हूँ, कहने का मतलब जो यूरेटरल ओपनिंग है यूरेटरल उसके अंदर डालेगा। अब कैथेटर प्लेसमेंट हो गया, यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा 10 से 20 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेगा थ्रू द कैथेटर अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर कैथेटर की हेल्प से 10 to 20 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करने वाला। जब कॉन्ट्रास्ट मूव करेगा रेट्रोग्रेड मैंने आपको पहले मतलब बताया था, थ्रू द यूरेटर से होता हुआ देन स्पोर्ट फिल्म को लिया जाएगा यूरिनरी सिस्टम इन सस्पेंडेड रेस्पिरेशन फेज। पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलेंगे। अब जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो यूरेटर से होता हुआ जा रहा है कलेक्टिंग सिस्टम में आगे किडनी साइड में, तो उसकी इमेजिंग करनी है साथ में। तो उससे क्या होगा कि जो अपना जो स्टोन वगैरह हैं या फिर मास लेजन वगैरह वो वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे फ्लूरोस्कोपी के अंदर ही, और साथ में स्पोर्ट फिल्म ले लेंगे वहाँ पे। स्पोर्ट फिल्मिंग कंप्लीट होने के बाद में सेवरल रेडियोग्राफ्स लिए जाएंगे सुपाइन एपी लेफ्ट एंड राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में। तो अलग से अगर फिल्मिंग लिख रहे हैं तो अपन को फिर सुपाइन एपी लिखना पड़ेगा लेफ्ट एंड राइट एंटीरियर ओब्लिक। एंटीरियर ओब्लिक का मतलब एंटीरियर साइड टच में है पेशेंट की जो IR है उसके इमेज रिसेप्टर के, ठीक है। तो ये अपना स्पोर्ट फिल्मिंग हो गया। उसके बाद में मेन फिल्मिंग होगी, एक्स्ट्रा फिल्म लेनी हो तो फिर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं भाई, इस प्रोसेस को करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लेडर की वॉल जो टीयर हो सकती है, क्योंकि अपन सिस्टोस्कोप डाल रहे हैं और साथ में कैथेटर डाल रहे हैं, तो ब्लेडर की वॉल वो टीयर हो सकती है। उसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। अगर सही से स्टेरिलाइजेशन नहीं किया तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कोज हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आना है, फिर उल्टी हो सकती है। रिएक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन हो सकता है। अगर ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस हिस्ट्री ही हो,
किसी नए पेशेंट को भी हो सकता है। तो रिएक्शन हो सकती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, ब्लैडर की वॉल टीयर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन अगर ध्यान से स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज़ नहीं करी तो नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है और रिएक्शन हो सकती है। अब आता है आफ्टर केयर। स्टडी कंप्लीट होने के बाद यूरोलॉजिस्ट विड्रा करेगा कैथेटर को एंड सिस्टोस्कोप को, दोनों चीज़ें बाहर निकाल लेंगे। आईवी लाइन को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द पेशेंट आर्म एंड पेशेंट के फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करने के लिए सलाह दी जाएगी, एडवाइड किया जाएगा ताकि एलिमिनेट किया जा सके कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द बॉडी। पेशेंट के ब्लर विजन को चेक किया जाए क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कई बार रिएक्शन होने के बाद में विजन है वो ब्लर हो जाता है। तो जब तक कि पर्सन का क्लियर विजन वापस नहीं आ जाए तब तक पेशेंट को वहीं रखेंगे डिपार्टमेंट में और उसके बाद वो लीव कर सकता है। तो ये आफ्टर केयर के अंदर लिखेंगे। टोटल 7 पॉइंट्स थे और टोटल पेज हुए हैं 5 इस प्रोसीजर में। आपको अगर एनाटॉमी लिख रहे हो तो फिर और पेज भी बढ़ सकता है। तो यही था इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन एंटीग्रेड पाइलोग्राफी वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि पूरी क्लास आपको मिलती रहे। और प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।